सो गाइस, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शायद आईडीएन क्लासेस के बारे में बताया था। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इन आईडी क्लास में सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं खोल लेता हूँ, मैंने फाइल ऑलरेडी बना रखी है। आपके लिए मैंने एक जैसे स्टडी मटेरियल होता है वैसे तैयार किया है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो बता देना, और इस फाइल का मैं लिंक आपको ड्राइव पे प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से आप पूरा सोर्स कोड ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिलेक्टर इन सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सीएसएस के अंदर हम एलिमेंट को किस किस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज सिलेक्टर्स? सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये चीज आप पढ़ लें जरा थोड़ा सा। सीएसएस में सिलेक्टर क्या होते हैं कि फाइंड करना किसी को, जैसे एक सिलेक्ट कर लेते हैं ना, आप सिलेक्ट करते हैं किसी भी चीज को कि हाँ भाई मेरे लिए ये सही है, ये सही है, तो सिलेक्ट हो रहा है। वैसे ही सिलेक्टर्स होते हैं सीएसएस में, जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए काम आते हैं। ओके। और अब सिलेक्टर का सिंटैक्स क्या होता है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ, ये लाइन कमेंट आउट कर देता हूँ। इस पूरे को करना पड़ेगा एक्चुअली। एक सेकेंड। ओके। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है सिलेक्टर का, पहले क्या आता है, जो ये स्टार्टिंग में है, ये देखिए ये सिंटैक्स है ये पूरा। ठीक है, स्पेस को छोड़िए, पहले ये सिंटैक्स देखिए। पी, और फिर करली ब्रेसेस, फिर मैंने कलर लिखा है और कोलन लगाया है, फिर रेड लिखा है, फिर सेमीकोलन लगाया है और करली ब्रेसेस बंद है। ये एक सीएसएस की सिंटैक्स होता है, जिससे भी हम सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर्टी और वैल्यू देते हैं। सीएसएस का सिंटैक्स होता है, आपने पहले भी देखा होगा कई बार। तो सेम सिंटैक्स आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो इसमें पी पोर्शन है, जो यहाँ करली ब्रेसेस के बाहर आएगा, लेफ्ट साइड से शुरू होते हुए फर्स्ट, तो वो होता है हमारा सिलेक्टर, जिसे हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम HTML के अंदर कोई भी एक डिव बना लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ डिव बना दिया डिवीजन, तो ये एक एलिमेंट हो गया। हम पी का एग्जांपल ले रहे हैं तो पी बना देते हैं। एक पैराग्राफ बना दिया, तो ये इसका हो गया, क्या हो गया, ये सिलेक्टर हो गया, ये कि ये जो है सिलेक्टर पी, तो ये हमारा एलिमेंट है। तो सिलेक्टर पी क्या समझेगा कि ये एलिमेंट है जिसे हमें टारगेट करना है। यहाँ मैंने जो पी लिखा है, और उसके अंदर फिर ये इसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू सेट करेगा। अगर यहाँ पे हम कुछ डिव लिख देते हैं, तो यहाँ पे अब टारगेट क्या हो रहा है, डिव टारगेट हो रहा है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हमें इसे सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टर में पी लिखना पड़ेगा। तो सारे जो भी HTML के अंदर आपके टैग होंगे, जितने भी पी टैग होंगे, ऐसे 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 अ, जितने भी आपके ऐसे पी टैग होंगे, सबके सब सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये सिलेक्टर डिफाइन क्या कर रहा है कि हमें पी एलिमेंट को टारगेट करना है। अब इसे ये तो नहीं पता ना कौन से पी को, तो ये सबको टारगेट करेगा जितने भी पी हैं उसके अंदर। उसके बाद सिंटेक्स ये है। सेकंड चीज आती है आपकी प्रॉपर्टी, कि सिलेक्टर के अंदर जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया है, उसमें हमें प्रॉपर्टी में करना क्या है वो चीज आप बताएं। जैसे कलर करना है, बॉर्डर करना है, बैकग्राउंड करना है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हमने सिलेक्टर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में करना क्या है वो बताना पड़ता है। फिर उसके बाद कोलन लगाया जाता है, ये वाला कोलन। फिर उसके बाद उसका उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे कलर है, अब आपने प्रॉपर्टी कलर बता दी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या सेट करेंगे कि कलर तो कौन सा कलर, वो चीज यहाँ डिफाइन होती है। उसके बाद कॉलन लगता है और ये सिंटेक्स होता है। ऐसे करके ये पूरा वर्क करता है। ओके। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, दिस इज अ पैरा, ओके, लिख दिया। स्टाइल टैग लगाना सबको आता होगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना मैंने सिखा ही दिया है। तो मैंने सेलेक्टर लिखा, किसको सेलेक्ट करना है, पी को। उसके बाद करली ब्रेसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। क्या प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हम कलर सेलेक्ट करते हैं, चलो। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होगी कलर। अब उसकी वैल्यू इतनी सारी आ गई, कोई भी दे दो। मैं उसको ब्लू देना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने सिलेक्टर ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली और उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दी। अब उसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे एक पी टैग है, हमने कोई आईडी और क्लासेस की बात नहीं किया अभी, सिलेक्टर में हमने सीधा एलिमेंट को सिलेक्ट किया है। तो अब इसको मैं लाइव कर लेता हूँ, एक सेकंड। ये मैंने लाइव कर दिया, इसका कलर देखो आप,
ये हो गया ब्लू। सिलेक्टर में यहाँ पे हमने पी सेलेक्ट किया था, तो इसका कलर हो गया ब्लू। अब यहाँ पे तो एक ही पैराग्राफ है। अगर मैं इसको ऐसे 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 कर दूं और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 पैराग्राफ ले लिए, 0 से शुरू होके 5 ले लिए। ठीक है। अब आप ये बताएं कि कि ये जो पैराग्राफ में हमने यहाँ लगाया है सिलेक्टर, तो अब आप ये बताइए, ये जो हमने सीएसएस डाली है, ये सिर्फ एक एलिमेंट को टारगेट करेगी जो इसमें पैराग्राफ है, फर्स्ट एलिमेंट को, या फिर ये सारे एलिमेंट को टारगेट करेगी? जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था पहले कि ये पी है, तो इसको पता तो है नहीं कौन से को टारगेट करना है, तो ये सबको करेगा ना। तो मैं इसको सेव करता हूँ और हम जाके देखते हैं, तो सबका कलर देखो ब्लू ही हो गया है, सबका कलर। क्योंकि इस डोम के अंदर, ये डोम होता है, इस डोम के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उन सबका कलर ये ब्लू कर देगा। किस वजह से? कि हमने सेलेक्टर पैराग्राफ लिया है और उसकी प्रॉपर्टी कलर सेट की है जिसकी वैल्यू ब्लू है। ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, सेव। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सिलेक्टर बता दिया, सिंटैक्स बता दिया। अब इम्पोर्टेंट सिलेक्टर्स आर, कितने टाइप के हमारे पास सिलेक्टर्स हैं सीएसएस के अंदर, तो वो चीज देखते हैं हम। एक सेकंड, मैंने सेव गलत कर दिया इसको। ठीक है। तो पहला होता है एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा आईडी है, तीसरा क्लासेस है, चौथा यूनिवर्सल है, और जो फिफ्थ है हमारा ग्रुपिंग सिलेक्टर है। ठीक है। सिलेक्टर आपको पता लगा गया ना क्या होता है? जो इस करली ब्रेसेस के आगे लिखा जाता है वो सिलेक्टर होता है, चाहे वो आईडी हो, क्लासेस हो, या फिर सीधा एलिमेंट हो। ठीक है। हम तीन तरीके से ही टारगेट करते हैं, एलिमेंट, आईडी और क्लासेस, क्लास। तो आपके पास 5 सिलेक्टर है। हम सबसे पहले पहले सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास होता है एलिमेंट सिलेक्टर। ये आपका है एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, कमेंट आउट। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? जो एचटीएमएल के एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। मतलब जैसे हमने अभी पैराग्राफ लिखा, वो एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट सिलेक्टर मतलब उसके नाम से ही हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ओल्ड टेक्स्ट यू रिटन इन एचटीएमएल इज एलिमेंट। हो, मैं ये बता रहा हूँ कि एलिमेंट वही होते हैं जो सारे आप एचटीएमएल के अंदर लिखते हैं। सब एलिमेंट है, जैसे div हो गया, ये भी एक एलिमेंट है। फिर हमने हेडर लिख दिया, ये भी एक एलिमेंट है। और इस और हम अगर इसे सेलेक्ट करेंगे तो हम सिलेक्टर क्या देंगे? जो हमारा सिलेक्टर होगा, हम इस टैग के अकॉर्डिंग देंगे। अगर हमें हेडर हेडर को सिलेक्ट करना है तो हम हेडर लिखेंगे हमें, और उसके बाद हम सिंटैक्स डाल देंगे अपना ये, और उसके बाद प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। ठीक है। अगर हमें हेडर को टारगेट करना है तो हम सीधा डायरेक्ट एलिमेंट लिख के टारगेट कर सकते हैं। हमें डिव को टारगेट करना है तो यहाँ डिवीजन कर देंगे। मैंने पैरा का आपको करके दिखाई दिया था। तो हमें अगर एलिमेंट के थ्रू टारगेट करना आता है तो हम सीधा एलिमेंट का नाम लिखते हैं और वो टारगेट हो जाता है। लेकिन इसमें ये बात याद रखने की है कि ये सारे एलिमेंट को टारगेट करेगा, ना कि एक को। अगर आपने 10 डी बना रखे हैं तो 10 के 10 को टारगेट कर देगा ये एलिमेंट सिलेक्टर, ना कि एक को करेगा। तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे जब जब आपको बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ टारगेट करना है, सेम चीज की स्टाइलिंग देनी है। ठीक है। तो दूसरा आता है अपना आईडी सिलेक्टर। ये आईडी सिलेक्टर क्या होता है, आप उसको देखिए। ठीक है। आईडी सिलेक्टर इज यूज्ड टू आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। देखो, आईडी मैंने बताई थी कि यूनिक होती है, उससे हम एक ही एलिमेंट को टारगेट करते हैं। और क्लासेस में हम डिफरेंट एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक होती है। क्या होती है? एक यूनिक नाम दिया दे दिया जाता है। जैसे क्लास में किसी का नाम यूनिक होता है ना, हर किसी का नाम, तो उसी के नाम से पहचाना जाता है, वैसे ही आईडी होती है। तो आईडी हमेशा यूनिक होती है। और इसका स्पेसिफिक करेक्टर क्या होता है? हैशटैग। हैशटैग करेक्टर से हम इसे डिफाइन करते हैं। और हैशटैग लिख के सीएसएस के अंदर याद रहे, नोट ओनली इन सीएसएस वी राइट हैशटैग। ठीक है।
तो अगर हमें CSS की फाइल में बताना है कि ये आईडी है, तो हम कैसे बताते हैं? हैशटैग लगा के बताते हैं कि ये आईडी है। ओके, आईडी मतलब कुछ भी लिख दे तो आईडी है। जैसे हेडर लिख दिया मैंने, एक हेडर की आईडी बन गई है। ओके, आपको आईडी सिलेक्टर पता लग गया। इसका एग्जांपल तो मैंने पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें भी पता लग जाएगा। एग्जांपल सिंपल सेम है, बस यहाँ पे आपको एक आईडी डालनी है और उसे सेलेक्ट करना है। चाहो तो मैं इसको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक डिवीजन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आईडी देने वाला हूँ। क्या दूं आईडी भाई? डिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। आईडी दे दी मैंने और इसके अंदर दिया मैंने दिस इज डिवीजन। ओके, मैंने इसको आईडी दे दी, लेकिन यहाँ मैंने हैशटैग नहीं लगाया। देख रहे हो, यहाँ मैंने हैशटैग लगाया है अभी, लेकिन यहाँ हैशटैग नहीं लगेगा। ये हैशटैग कहाँ लगेगा? ये हैशटैग लगेगा जब आप स्टाइलिंग कर रहे होंगे, वहां पे यहाँ हैशटैग लगेगा। इससे इसको ये पता लगेगा कि ये आईडी है, आईडी शुरू हो गई है। डिवीजन। अब मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड रेड। ओके, ये डिवीजन, ये आपका एलिमेंट है। ये यूनिक एलिमेंट को टारगेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे दिस और मैं यहाँ पे ऐसे करके इन सब में से आईडी हटा दूं, तो ये सारे डिवीजन है। ये सारे है तो डिवीजन ही। और यहाँ मैं टारगेट करता हूँ एक डिव को। जैसे मैंने यहाँ डिव को टारगेट कर दिया। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम, बैकग्राउंड कर देते हैं हम ब्लू। ओके, दो कलर हो गए। यहाँ मैंने किसका इस्तेमाल किया है? एलिमेंट का, एलिमेंट सेलेक्टर का। और यहाँ मैंने किसका इस्तेमाल किया है? आईडी सिलेक्टर का। ठीक है, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देता हूँ मैं दिस इज एलिमेंट, MENT सेलेक्टर, सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर। ये एलिमेंट हो गया। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। दिस इज आईडी सिलेक्टर। ये आईडी सिलेक्टर हो गया। अब हम जाके देखेंगे तो देखो, एक दो तीन चार, चार मैंने बनाए थे डिवीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार बनाए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक को आईडी दे रखी है और बाकियों को आईडी नहीं दी है। तो एलिमेंट सेलेक्टर से क्या हो रहा है? उनका बैकग्राउंड ब्लू हो जा रहा है। एलिमेंट सेलेक्टर से उनका बैकग्राउंड ब्लू हो गया। लेकिन जब हमने आईडी दिया है तो आईडी में हमने लिखा है कि बैकग्राउंड होना चाहिए उसका रेड। तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को वो टारगेट कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, तो ये थर्ड पोजीशन पे आ गया। देखो, एक स्पेसिफिक एलिमेंट टारगेट हो रहा है ना। और जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो सारे डिवीजन को कर दे रहा है। यहाँ पे मैं चाहे इसको कितने भी डिवीजन बना दूं, ये सबको टारगेट कर देगा और देगा सिर्फ ब्लू कलर, क्योंकि हमने इसको एलिमेंट सेलेक्टर पे यूज कर रखा है। ओके, तो इतनों को मैं हटा देता हूँ और इसको मैं एग्जाम्पल के लिए आपके सामने छोड़ देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हो गया। और अब आपकी आ गई क्लासेस की बारी। क्लासेस सेलेक्टर होते हैं सेम एज अ एलिमेंटल सेलेक्टर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे आप हमने यहाँ पे आईडी दी है, वैसे ही हम सबको क्लासेस देते हैं। तो वो बहुत सारे एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं हम क्लासेस से। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट और ये कमेंट आउट। ओके, मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, कमेंट आउट कर लिया। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ओहो, चला हो गया। ठीक है, ये है। तो अपना क्या है? क्लासेस सेलेक्टर इन HTML विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। ये सेलेक्ट करेगा जिसमें क्लास होगी, उसी को सेलेक्ट करेगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे किया, मैं इन सबको एक बार क्लास दे दूं, फिर आपको बताता हूँ क्लास। अब मैं इसको क्लास देता हूँ डिवीजन। देखो, मैंने नाम एक ही रखा है, दोनों का नाम सेम है ना। मैंने सेव किया और यहाँ देखो, कुछ फर्क नहीं हुआ। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं हुआ, नाम सेम है। यहाँ भी सेम है, डिवीजन, यहाँ भी सेम है। लेकिन इससे पता लग रहा है इसको कि ये आईडी है। तो हमें काम का करना है सिर्फ आईडी में, ना कि
इसमें क्लासेस में, अगर मैं यहाँ पे जाके ऐसे कर दूं, ठीक है, ये होगी अब हमारी क्लास बन गई। क्या बन गई? क्लास। और ये देखो, सारे एलिमेंट जो अलग थे उनको क्या मिल गया? रेड कलर। क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास डाली है, 1 2 3 4 में क्लास डाली है, क्लास डाली है। तो ये क्लास वाले को क्या कर रहा है? रेड कर रहा है। और जो दूसरा एलिमेंट था ये वाला, वो ब्लू क्यों हुआ? ब्लू क्यों हुआ? क्योंकि हमने एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया था। तो जब आईडी में कोई वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू सेट कर रहा है। ठीक है, ये दो चीज हो गई। और क्लास से आपको पता लग गया कि ये एक ही बार हम कोड लिख के कितने सारे एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। ये काम हम डिवीजन से भी कर सकते, ओ मतलब आईडी से भी कर सकते हैं हम ये काम, बहुत सारे एलिमेंट को सेम आईडी देके। लेकिन वो इन सीएसएस में रोंग माना जाता है। वो बिल्कुल क्या कहते हैं, रूल के खिलाफ होता है। लेकिन आप कर सकते हो चीजें, लेकिन वो रूल के खिलाफ होती है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपका कोड अच्छा नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी आगे, अगर आप आईडी का बार बार सेम आईडी का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, अब हम थर्ड आते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? ये सिलेक्ट कर लेता है जितने भी एलिमेंट होते हैं ना अपने एचटीएमएल के अंदर, उनको, जितने भी एलिमेंट। एलिमेंट सिलेक्टर अलग होता है, एलिमेंट सिलेक्टर उनको सिलेक्ट करता है जो स्पेसिफिक एलिमेंट होते हैं, जैसे पी को सिलेक्ट कर लेगा, और div को सिलेक्ट कर लेगा। ये हमें लिखना पड़ेगा ना कि p को सिलेक्ट करो, div को सिलेक्ट करो, एलिमेंट सिलेक्टर में। लेकिन जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है उसमें हमें स्टार लिखना होता है, और उसके बाद ऐसे लगा के हम डोम के अंदर जो भी एचटीएमएल पेज है उसके अंदर सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको हटाते हैं, सबको मैंने वो कर दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेते हैं, डिवीजन नहीं पैराग्राफ बना लेते हैं, और इसमें दिस इज पैरा लिख देते हैं। और इसको ऐसे करके इसको और इसको हम डिवीजन बना लेते हैं, और हम इसको और इसको करके एक सेक्शन बना लेते हैं। इसको और इसको करके हम मेन बना लेते हैं। ठीक है, मैंने 4 एलिमेंट ले लिए। ओके, अब हम इन चारों को बैकग्राउंड कलर ब्लू देना है। तो हम एक एक करके एलिमेंट सेलेक्टर से थोड़ी यूज करेंगे, ना ही हम आईडी देंगे इनको। क्लासेस दे सकते हैं हम इनको, लेकिन 4 एलिमेंट को एक साथ क्लासेस देना है, और वो भी सेम काम कराने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो वहां हमारा काम आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में दिस इज आईडी था ना, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, आपका कोड मेंटेन कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको कर देते हैं कंट्रोल D। इसको कर देता हूँ मैं ये, दिस इज क्या हो जाएगा, क्लास। और फिर उसके बाद आपका एक आ जाएगा यूनिवर्सल। ओके, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में हमें क्या देना होता है? स्टार, ओनली स्टार देना होता है। तो ये देखिए, एक सेकंड, ये इसको ब्लू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कमेंट आउट नहीं है क्या, ये वाला? हाँ, एलिमेंट एंटर सेलेक्टर काम कर रहा है ना, कि हमने div को ब्लू कलर दे रखा है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव। तो अब अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर भी देखते हैं, ये कहाँ चला गया भाई? लेकिन फिर देखो, बैकग्राउंड कलर तो हमारा रेड हो गया, हर एक का रेड रेड हो गया, क्योंकि हमने बैकग्राउंड रेड दिया है किसमें? यूनिवर्सल सिलेक्टर में। सिलेक्ट एलिमेंट ऑन द पेज, ऑल एलिमेंट ऑन द पेज। तो इन्होंने सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसका कलर कर दिया रेड। ठीक है, और डिवीजन अलग था, तो डिवीजन का कलर उसने किया एलिमेंटर सिलेक्टर के थ्रू ब्लू। तो हमने एलिमेंटर सिलेक्टर देख लिया, आईडी सिलेक्टर देख लिया, क्लासेस देख लिया, और यूनिवर्सल देख लिया। अब बारी आती है ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है? द ग्रुपिंग सिलेक्टर selects all the HTML element with the same style defined। आप इससे क्या समझे? ये तो पढ़ के समझ ही जाएंगे यार, लेकिन मैं आपको एक तरीका दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? कि सबको एक साथ लाना, ग्रुप करना।
ओके, तो ये हमारे पास क्या है, पैराग्राफ, डिवीजन, सिलेक्टर और मेन, ये चार चीजें हमारे पास। और मैं इन सबको कमेंट आउट करता हूँ जरा एक बार, और ये आपके काम बहुत अच्छे से आने वाला है। ये चीज तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए जब आप सीएसएस यूज करें। तो इसको, दिस इज यूनिवर्सल और दिस इज ग्रुपिंग, ग्रुप ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, दैट्स ऑल। और इसको मैंने कमेंट आउट किया, ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे अपने पास एलिमेंट क्या है, पैराग्राफ, डिवीजन, सेक्शन और मेन। अब इन चार एलिमेंट को हमें सेम कलर देना है, ठीक है। और ये चार एलिमेंट को मान लो हमें सेम कलर इन दे रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी देनी है, मैं सिर्फ एक कलर का वो बता रहा हूँ। हमें इन सबको सेम कलर देना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास HTML में बहुत सारे हैं, और आपको स्पेसिफाइड चीज़ों के लिए सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है और सेम वैल्यू यूज करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो सिलेक्टर है ना, वहां पे जाए, हमारे पास पैराग्राफ था, उसके बाद हमारे पास डिवीजन था, उसके बाद हमारे पास सेक्शन था, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, मेन। ठीक है, ये चार चीज थी। ओके, तो हमें इन सबको ग्रुप करना है एक साथ लाके, और इनको एक ही प्रॉपर्टी से वैल्यू देनी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप सिलेक्टर की वजह से यूज कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स ये होता है कि आप यहाँ पे कोमा लगाएं, पी के बाद कोमा, डिवीजन के बाद कोमा, सेक्शन के बाद कोमा। लेकिन यहाँ मेन के बाद कोमा नहीं लगेगा। कोमा लगाएंगे तो आप एक और को ग्रुप करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोमा लगाने के बाद आप एक और एलिमेंट को ग्रुप करना चाहते हैं। तो अब आगे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं देता, हम उसे ग्रुप क्या करेंगे, तो इसलिए लास्ट में कोमा नहीं लगेगा। सेव किया मैंने, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली VS कोड ने सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, एक दो तीन चार सबको मिल गया क्या, रेड कलर। अब मैं कलर चेंज कर दूं यहाँ से, तो ये देखो सेम, और ये देखो फीका हो गया ना कलर। तो हमने कैसे टारगेट किया, ग्रुप सिलेक्टर के थ्रू इन चार एलिमेंट को मैंने टारगेट किया, इन चारों एलिमेंट को मैंने टारगेट किया। कोमा लगाने के बाद वो समझ जाता है कि ये ग्रुप सिलेक्टर है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रुप सिलेक्टर में अगर आप कोमा नहीं लगाते, जैसे मैंने पी लिख दिया, उसके बाद डिव लिख दिया, उसके बाद मैंने सेक्शन लिख दिया, उसके बाद मैंने मेन लिख दिया, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले जाके यहाँ सेव कर देता हूँ, और देखो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर्टी ना चले। और ये चले, तो अब देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप नहीं हुए। ग्रुप की पहचान ही क्या है कि वो शुरू होता है किससे, द ग्रुप सेलेक्टर सेपरेट इच विद द कोमा, कोमा से शुरू होता है वो। मतलब ग्रुप सेलेक्टर का पहचान ये है कि वो कोमा लगाएंगे तभी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इस पे होवर करेंगे ना तो आपको पता लगेगा इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये दिखाओ, VS कोड दिखा रहा है कि पी के अंदर जो डिव है, और उस डिव के अंदर जो सेक्शन है, और उस सेक्शन के अंदर जो मेन है, उसका बैकग्राउंड कलर हमें ये करना है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम कोमा नहीं लगाते हैं तो। और अगर हम कोमा लगाते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये तो डिवीजन दिखा रहा है, डिवीजन की सिलेक्टर प्रॉपर्टी, ये सेक्शन की दिखा दी इसने, कि सबकी अलग अलग सेट कर रहा है ये। लेकिन इसमें जो बताया कि इसके अंदर लेगा ये एक टारगेट करने का जरिया होता है कि स्पेसिफिक एलिमेंट को ही टारगेट कर रहे हैं हम, कि उसके अंदर 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 जाके। तो ग्रुप सिलेक्टर का भी आपको आइडिया होगा कि कैसे क्या होते हैं। और मैंने आपको ये थ्योरी भी दे दी है, आप थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप प्रैक्टिस करें। अब इन सब का प्रैक्टिस करें एक बार, और मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करती हैं ये चीजें। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है कि आपने HTML के अंदर जो जो एलिमेंट लिखे हैं, डिव से सेक्शन, मेन, पैराग्राफ, हेडिंग, जो भी लिखा है, उसको आप आगे देंगे सिलेक्शन और सिलेक्टर की जगह पे, और फिर आप उसको टारगेट कर सकते हैं। आईडी मैंने बता दिया कि एक आईडी डालें जो हैशटैग से डिनोट होगी, और फिर उसको आप उसका नाम देके टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद क्लासेस है, क्लासेस में भी सेम है ये, लेकिन डिनोट ये डॉट से होगा। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, ये हर चीज को सिलेक्ट कर लेता है जो भी डोम के अंदर है, जो भी HTML के अंदर, ये हर चीज को सिलेक्ट कर लेगा, और ये स्टार से शुरू होता है। और ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है कि हम एलिमेंट को, आईडीज को, क्लासेस को, सबको ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पी मैं डॉट लगा दूं,
तो ये क्लास होगी, ये भी क्लास हो गई। हम क्लास क्लास को भी मतलब ग्रुप कर सकते हैं। क्लास क्लास और एलिमेंट को भी ग्रुप कर सकते हैं। आईडी और क्लासेस को भी ग्रुप कर सकते हैं, मतलब सबको ग्रुप कर सकते हैं और सेम प्रॉपर्टी और वैल्यू सेट कर सकते हैं उनकी। ठीक है। सिंटैक्स आपको पता लग गया, सिंटैक्स यही होता है। इतनी देर से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यही सिंटैक्स होता है, जैसे ये है, सेम सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स आप देख सकते हैं। कोई भी एरर आता है तो आपकी सिंटैक्स में प्रॉब्लम होगी, और कहीं कुछ नहीं होने वाला। या फिर जो प्रॉपर्टी है वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रही होगी जैसे आपने लिखा है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस जरूर करें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल आएगा। मैंने आपको टूल तो दे दिया, इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।